मुल्क भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल, मुतादिद फीडर्स डिप होने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। नदी नालों में तुग़यानी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलधार बारिश, डाललई में पानी की सतह बुलंद, लाहौर के इलाकों गुलबर्ग, डावस रोड, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन, इकबाल टाउन और गिरदोनवा में मुसलधार बारिश। चिन्योट में बारिश का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल, सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नजर 10 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। आजाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में मुसलधार बारिश, भिम्बर नाला बिफर गया। नदी नालों के करीब जाने पर दफा 144 नाफिज, मिटारी, हाला, सखर, रोहड़ी और गिरदोनवा में भी बारिशों का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में मानसून बारिशें इंसानी जानें निकलने लगी। फैसलाबाद में छत गिरने से 3 मजदूर जहां बहाक 1 जख्मी। अमीनपुर बाईपास के करीब बारिश से खस्ता हाल छतें गिरने से 2 खवातीन और 3 बच्चे शदीद जख्मी। जफरवाल में 3 नौजवान नहाते हुए नाला डेक में बह गए, 2 नौजवानों की लाशें मिल गई, तीसरे नौजवान की तलाश जारी। बोनैर फैजाबाद मंडन में 6 साला बच्चा पानी में बह गया। एबटाबाद में अयूबिया रियाला करवाट के मकाम पर सयाहों की गाड़ी को हादसा, मर्दान से ताल्लुक रखने वाली फैमिली के 9 अफराद जख्मी। मोटरवे पर नीला इंटरचेंज के करीब गाड़ी को हादसा, 2 मरीजों के सर पर शदीद चोटें आईं, 2 मामूली जख्मी हुए, 1 खातून का बाजू फ्रैक्चर हो गया। पिंड दादन खान, खेवड़ा और गिरदोनवा में 2 रोज से होने वाली मुसलधार बारिश ने तबाही मचा दी। कोहिस्तान नमक और दरिया जहलम के दरमियान 10 किलोमीटर की पट्टी में बसने वाले 4 लाख अफराद, मैसूर, 14 यूनियन काउंसिल्स और 2 शहरों का राब्ता मुल्क के बाकी इलाकों से मुनक़ता। नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल, आवाम को मुश्किलात। 18,000 में मुसलधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शाराएं भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। तौसा शरीफ पे नदी नालों और रोदकोहियों में शदीद तुग़यानी, दरियाए सिंध बिफर गया। अहले इलाका, जमींदारों और किसानों का हुकूमत से रिलीफ के लिए इक़दामात का मुतालबा। ताकतवर मानसून सिस्टम बलोचिस्तान पर असरअंदाज। कोहे सुलेमान और कीरथा रेंज में मूसलाधार बारिश, मकानों और फसलों को नुकसान, 10 अफराद जख्मी। सिब्बी भाग, मस्तोंग और मश में शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खुजदार, वाड़ा सिराब, कला सैफुल्लाह, लोरालई, डेरा बुगटी, सोई और कोहलू में भी कहीं कहीं बारिश जारी। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा वसी। साकिब निसार हो या कोई और, मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अंदरूनी तहकीकात का फौज का अपना मैकेनिज्म है, तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा है। बानी PTI ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। तमाम साजिशों के सरगना बानी PTI थे। फैज हमीद और बाकी अफसरान सहूलतकारी कर रहे थे। शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी PTI का राब्ता बहाल था, जेल से पैगाम रसानी जारी थी। जो इंतशार फैलाएगा उसका अंजाम यही होगा। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। मुल्क में दहशत गर्दों को वापस कौन लाया था, ये भी गठजोड़ था। लतीफ खोसा ने सरीना ईसा के बारे में जो कहा वो उन्हें जेब नहीं देता। PTI हुकूमत में चीफ जस्टिस की अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया था। फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, अगर डरता होता तो इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का ना कहता। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से अपील है मुल्क को तबाही की जानिब ना लेकर जाएं, मुल्क को बचाएं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $5 बिलियन का नुकसान किया गया। हम पर नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने हमारी 3 मजीद विकटें गिरा दी हैं। हमारे खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस 23 नवंबर को चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ, जुल्फी बुखारी को इससे मुतालिक हदायत दे दी। शेर अफजल मरवत की आखिरकार बानी PTI से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात हो गई। मैंने हाथ मिलाया तो बानी PTI ने गले लगाया। बानी PTI से वही चेहरे मिलते हैं जो जाती मफादात और अकरबा परवरी करते हैं। मेरे मामलात सुलझ गए तो बानी PTI ने मुझे एहतजाज करने का कहेंगे। सब जानते हैं कि मुझसे ज्यादा मौसर एहतजाज कोई नहीं करवा सकता। मेरा काम ही एहतजाज करवाना है। आज हम मोर्चों में बैठकर हवाई फायर कर रहे हैं, मौसर एहतजाज नहीं हो रहा। 22 अगस्त को इस्लामाबाद जलसा कामयाब न हुआ तो फिर मैं इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दूंगा। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी। रऊफ हसन ने क़यादत से सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां निभाने से मुआज़रत कर ली।
कहा सेहत की खराबी और जाती मसरूफियात के बायस मजीद जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मरकज़ी क़यादत ने कुछ रोज मजीद काम करने के लिए वक्त मांग लिया। रऊफ हसन की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात की कोशिशें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में 5 फरीकैन ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज कर दिया। एतराज शौकत बसरा, शौकत मिर्जा, समाविया ताहिर ने जाती हैसियत में दायर किया। सरदार नासिर अली खान और साद अली खान भी तहरीरी एतराज करने वालों में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से PTI और बानी चेयरमैन के मुकदमात से अलग होने की इस्तदा। जब तक मैं मौजूद हूँ किसी को यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन बेचने नहीं दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का 2 टोक ऐलान। कहा सूबे की 26 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं। सूबाई हुकूमत ने 34 यूनिवर्सिटीज के लिए महज 3 अरब रुपए मुख्तस किए। बलोचिस्तान ने 5 अरब, सिंध ने 32 अरब और पंजाब ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। जामियात के लिए 30 अरब फौरी रिलीज, पेंशन की फौरी अदायगी की जाए। सूबाई हुकूमत सब महकमों पर कट लगाए लेकिन बच्चों से तालीम की सहूलियात न छीने। सियासत और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। पंजाब बिजली के बिलों में रिलीफ दे सकता है तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं दे सकती। सिंध हुकूमत का 3000 का बजट है। 1895 अरब वफाक से मिलते हैं लेकिन सिंध हुकूमत रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली के बिलों पर ताजिर और तनख्वाहदार तबका सभी परेशान है। बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स कौम अदा नहीं करेगी। मंकी पॉक्स के आलमी खतरात पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में पेश के इक़दामात का जायजा। मीडिया को ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक ने कहा कि मुल्क में अब तक मंकी पॉक्स के 11 केसेस सामने आए। 1 मरीज इंतकाल हुआ है। 90 से 95% मरीज खुद ही सेहतयाब हो जाते हैं। बुखार, जिस्म में दर्द, गदूदों का बढ़ जाना मंकी पॉक्स के अलामात हैं। अगर किसी में अलामात जाहिर हों तो उसे आइसोलेट होना चाहिए। इजलास में फैसला हुआ कि अफ्रीका और यूरोप से आने वाले शहरी पहले तरजीह में रखे जाएंगे। महकमा सेहत ने 6 अस्पताल मंकी पॉक्स मरीजों के लिए मख्तस कर दिए। तमाम अस्पतालों में मरीजों को करंतना करने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। मंकी पॉक्स के हवाले से मुल्की एयरपोर्ट्स पर कड़ी निगरानी जारी। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतजामात। DG हेल्थ KP का इंटरनेशनल अराइवल लाउंज में वाक़े करंतना का दौरा। मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए क्वेटा में सरियाब रोड यूनिवर्सिटी चौक के करीब धमाका। 3 अफराद जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क में खुद इन्हसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी कायम। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी मुआशी प्लान के मुसवदे और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। बरतानवी मईशत दान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ तमाम फरीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म। महफूज फैसला जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA का एक नुमाइंदा आइंदा समात पर कमरा अदालत में अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। केस की मजीद समात 21 अगस्त को होगी।